डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 6 जो ट्रिग्नोमेट्री एंड बेयरिंग है, इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। यानी इसके एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए, जो पहला एमसीक्यू आपके पास ये है कि इफ साइन एक्स इज इक्वल टू 1/4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस एक्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने एक फार्मूला ये पढ़ा था, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। और हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स को यहीं रखेंगे, इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए, कॉस स्क्वायर एक्स को हम ऐसे ही रखते हैं। अब 1 माइनस, अब देखिए जो साइन एक्स है, साइन एक्स देखिए आपके पास है 1/4, तो यह 1/4 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1/16। अब 16 आपने ले लेना एलसीएम, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 16 माइनस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 15/16। अब आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 15/16। अब देखिए cos स्क्वायर एक्स की आपके पास, देखिए यहाँ पर भी आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, लेफ्ट साइड पर भी, ठीक है। ये तो देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी cos एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 15/16, ठीक है। अब देखिए जो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन देखिए आपके पास यहाँ पे माइनस में नहीं है। ऑप्शन आपके पास देखिए दिया हुआ है स्क्वायर रूट 15/4, यानी देखें ये आपके पास स्क्वायर रूट 15/16 का स्क्वायर रूट देखिए आपके पास आ जाएगा 4। तो यहाँ पे आप प्लस की वैल्यू ले लेंगे, क्योंकि बुक में प्लस ही की वैल्यू दी हुई है, स्क्वायर रूट 15/4। तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये फर्स्ट का ऑप्शन ए आपके पास आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, जो पार्ट 2 है। देखिए इसमें आपके पास cos 2π/3 है। आपको याद है cos 2π/3 का मतलब होता है cos 120 डिग्री। अब cos 120 डिग्री की देखिए आपको वैल्यू तो नहीं याद होती, आपको वैल्यू याद होती है 60, 30, 45 वगैरह। तो अब देखें, यह अगर आपने कैलकुलेटर दिया हो तो कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए cos 120 की देखिए जब हम एक्सिस के हिसाब से बनाएंगे ना, देखें ये 0 है, ये 90 है, ये 120 है। अब देखिए आपके पास जो 120 है, देखिए यहाँ पर आएगा 120 आपके पास आ गया ये, ठीक है। और अंदर वाला एंगल आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री। तो अब आपने याद रखना है कि जब भी ट्राइंगल आपके पास, ट्राइंगल में एंगल 60 डिग्री का हो, इसका बेस होता है 1। अब यहाँ पे क्योंकि इस तरफ एक्स नेगेटिव होता है, तो यहाँ बेस आ जाएगा -1, और जो हाइपोटेन्यूज है वो आपके पास आता है 2। यानी 60 डिग्री में आपने याद रखना है कि हाइपोट यानी बेस हमारे पास हमेशा क्या होता है, बेस आपके पास हमेशा क्या होगा, 1 होगा, और जो हाइपोटेन्यूज हमेशा डबल होता है 2। अब क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स होता है नेगेटिव, तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -1। वही जो वैल्यू आप cos 60 की निकालेंगे, वही cos 120 की आ जाएगी, ठीक है। तो अब आप यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर, देखिए जो cos 120 है, cos 120 डिग्री इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपके पास -1 है और हाइपोटेन्यूज आपके पास 2 है। तो कैलकुलेटर से भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो वैसे ये टेक्निक होती है, ठीक है। तो cos 120 की वैल्यू आ जाएगी -1/2, और देखते हैं कि -1/2 जो ऑप्शन, ये बी है आपके पास। अब आ जाए आप एमसीक्यू नंबर 3 के ऊपर, ठीक है।
अब एमसीक्यू नंबर 3 आपके पास है 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए 1/1 माइनस साइन थीटा है और प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए आप यहाँ पे एल्शियम ले लेंगे, एल्शियम देखिए आप ले लेंगे 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा, ऊपर यहाँ देखिए आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और दूसरा फैक्टर देखिए आपके पास आ जाएगा ये 1 प्लस साइन थीटा तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए दोनों ये प्लस का साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कैंसिल, तो ये आपके पास देखिए 1 प्लस 1 आपके पास आ जाएगा 2, और अपॉन में फार्मूला बन रहा है a-b a+b a² - b²। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2 और ये 1 - साइन² और आपको याद होगा जब हमने फार्मूला पढ़ा था कि साइन² थीटा प्लस कॉस² थीटा 1 होता है, तो यहाँ से 1 - साइन² थीटा की वैल्यू आ जाएगी कॉस² थीटा। और फिर आपको याद होगा कि 1/कॉस होता है सीकेंड थीटा, तो ये आ जाएगा सीकेंड² थीटा, ठीक है। यानी 1/जो कॉस होता है ये होता है सीकेंड थीटा। अब हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है इसमें। पार्ट नंबर 3 में देखें तो ये आपके पास आ जाएगा देखिए 2 सीकेंड² थीटा, तो ये आपके पास ऑप्शन है 2 सीकेंड² थीटा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। अब आ जाए आप एमसीक्यू नंबर 4 के ऊपर। अब देखिए एमसीक्यू नंबर 4 आपके पास ये है कि 3 - 3 tan² थीटा, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 4 3 - 3 टेंजेंट² थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे, सॉरी -3 है, तो -3 कॉमन ले लें, 1 + tan² थीटा। अब आपको याद होगा ये 1 + tan² थीटा होता है सीकेंड² थीटा। देखिए ये आपके पास आ जाएगा -3 सीकेंड² थीटा, तो देखिए -3 सीकेंड² थीटा ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आ जाए एमसीक्यू नंबर 5 के ऊपर। एमसीक्यू नंबर 5। अब देखिए एमसीक्यू नंबर 5 आपके पास ये है कि cos x इज इक्वल टू साइन एक्स देन वैल्यू ऑफ x। अब देखिए आपके पास है cos x इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। तो अब आप क्या करें, दोनों तरफ जो है डिवाइड कर दें किससे, cos x से, ठीक है। दोनों तरफ cos x से डिवाइड करते हैं, हमें क्योंकि साइन लाना है। या देखिए हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 1 × cos x इज इक्वल टू साइन एक्स। तो अब cos x देखिए यहाँ पर डिवाइड हो रहा है और जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 = sin x ओवर cos x। और फिर आपको याद है देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1 = sin x ओवर cos x, ये होता है टेंजेंट x। इसे आप अरेंज करके लिख सकते हैं टेंजेंट x इज इक्वल टू 1। और टेंजेंट 1 कब होता है, जब टेन 30 डिग्री हो ना, वी नो दैट। जब टेंजेंट सॉरी 45 डिग्री हो तो ये 1 होता है। इसका मतलब ये आपके पास देयरफॉर x आपके पास आ जाएगा 45 डिग्री। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर 45 डिग्री कहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कि दोनों तरफ cos x से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 का 45 डिग्री, तो ये ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाए आप पार्ट नंबर 6 के ऊपर। अब देखिए पार्ट 6 आपके पास ये है कि 4 cosec² थीटा और फिर -4 cot² थीटा और ये -4 cos 0 डिग्री, ठीक है। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स पहले स्टेप में तो आप क्या करें, देखें कि यहाँ से देखिए आप जो है ना 4 ले लें कॉमन, ठीक है। यहाँ से 4 कॉमन आ गया आपके पास, तो ये आ जाएगा cosec² थीटा माइनस cot² थीटा।
तो ये -4, तो cos जीरो की वैल्यू होती है 1। cos जीरो की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। अब देखें ये आपके पास 4 आ गया। अब आपको याद होगा कि हमने ये फार्मूला ये भी पढ़ा हुआ था कि वी नो दैट, देखें 1 + cot² थीटा इज इक्वल टू cos² थीटा होता है। तो अगर देखिए 1 को हम यहीं रखते हैं और ये cos² थीटा -cot² थीटा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि cos² थीटा -cot² थीटा की जगह पर हम पुट कर सकते हैं 1, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा, देखिए देयरफॉर, देखिए आ जाएगा 4, और फिर देखिए cos² थीटा -cot² थीटा की जगह आपके पास आ जाएगा 1। ये तो आपके पास आ गया 1, और फिर ये -4 × 1 = 4। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 4 - 4, ये कैंसिल होकर आंसर आपके पास आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि वी नो दैट, ये होता है ना, यानी ये cos जीरो जो है ना ये 1 होता है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपके पास, ये ऑप्शन आपके पास ए है, ठीक है। ये 6 आपके पास आ जाएगा 0। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है पार्ट नंबर, देखिए आपके पास नेक्स्ट पार्ट आपके पास है पार्ट नंबर 7। देखिए पार्ट 7 में है कि टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू a/b। तो हमें ये बताना है कि साइन एक्स की वैल्यू क्या है, ठीक है। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको याद है कि देखिए जो टेन जो होता है ना, ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आपके पास परपेंडिकुलर आपके पास ए है, बेस आपके पास बी है। हमें चाहिए साइन एक्स। तो साइन एक्स आपको याद होगा कि वी नो दैट, देखिए जो साइन एक्स है ना, ये वी नो दैट जो साइन एक्स है ये होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और फिर आपको याद होगा, देखेंगे आपके पास साइन एक्स आ गया, परपेंडिकुलर तो आपके पास देखिए ए है, ठीक है। परपेंडिकुलर आपके पास क्या है? ए है, ये तो आपके पास आ गया ए, ठीक है। और जो हाइपोटेन्यूज होता है ये होता है आपके पास स्क्वायर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अब देखें आपके पास ये आ जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू ए, और परपेंडिकुलर देखिए आपके पास है, परपेंडिकुलर आपके पास ए है और बेस आपके पास बी है। तो साइन एक्स आपके पास आ जाएगा a/√a² प्लस बी स्क्वायर। अब देखें यहाँ जो ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन आपके पास है सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये 7 का आपके पास आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक। अब आ जाए पार्ट 8। तो देखिए पार्ट 8 आपके पास ये है, पार्ट 8 देखिए आपके पास ये है कि 50 डिग्री 30 मिनट, 50 डिग्री और 30 मिनट्स, ठीक है। अब देखिए आपको याद होगा जब भी आप डिग्री को मिनट्स में चेंज करते थे, ये 50, ये 30 डिवाइडेड बाय 60, यानी आप मिनट, एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं तो आप 60 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब देखिए आ गया 50, और देखिए 30 डिवाइड बाय 60 होता है 1/2, और 1/2 का मतलब होता है 0.5। तो 50 + 0.5 डिग्री, तो ये आपके पास आ जाएगा 50.5 डिग्री। अब हम यहाँ देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा है। तो 50.5 आपके पास देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन डी, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आज देखिए जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 9 है आपके पास है, पार्ट 9।
पार्ट 9 है कि 1 - cos² θ इक्वल टू sec² θ। अब ये देखिए 1 - cos² θ इंटू sec²θ। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि 1 - cos² θ होता है sin² θ। ठीक है। और सीकेंड होता है वन अपॉन cos²θ। ठीक है। अब ये है कि आपके पास आ जाएगा sin² / cos²θ। और sin² / cos²θ देखिए आपके पास होता है टेंजेंट थीटा। ठीक है, टेंजेंट थीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा tan²θ। ये देखिए 1 - cos² θ sin² θ होता है, sec²θ होता है, सीकेंड होता है 1/cos, यानी cos का रेसिप्रोकल होता है। अब ये sin²θ इंटू 1 sin²θ और cos²θ, और साइन अपॉन cos होता है tan θ, अगर स्क्वायर हो तो स्क्वायर आ जाता है, तो tan²θ। तो ये आपका ये भी ऑप्शन डी है, देखिए tan²θ। ठीक है। अब आ जाए देखिए जो नेक्स्ट पार्ट आपका है, पार्ट नंबर 10। इन विच quadrant डू these एंगल बिटवीन 80 एंड 90 डिग्री एंड 180 डिग्री था। अब देखिए, अब आपको याद होगा, देखिए ये होता है 0, ये 90, ये आपके पास 180। तो 0 से 90 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है। तो 90 से लेके 180 डिग्री के दरमियान जो क्वाड्रेंट होता है उसे हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है। तो अब देखिए आपके पास जो ये ऑप्शन 10 का आपके पास आ जाएगा ऑप्शन, देखिए आ जाएगा 20 क्वाड्रेंट, ये आ गया। अब आ जाए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 11। अब 10 का आपके पास आ गया है, ये था आपके पास 10, ये पार्ट 10। अब आ जाए पार्ट नंबर 11। पार्ट 11 आपके पास ये है, द सिस्टम इन विच द एंगल्स आर मेजर्ड इन रेडियन सेगमेंट। रेडियन सेगमेंट में जब एंगल को मेजरमेंट करते हैं, पार्ट 11, इसे हम कहते हैं सर्कुलर, क्या कहते हैं। लेकिन आपको याद होगा, जैसे आपके पास सर्कल है और ये आपके पास देखिए रेडियस है और ये एंगल थीटा है और ये आर्क लेंथ है। ठीक है। तो जब भी एंगल हम मेजरमेंट करते हैं किसमें, रेडियन में, तो सर्कल बनाते हैं, ये सर्कुलर मेजरमेंट में करते हैं। ठीक है। तो ये सर्कुलर, तो ये ऑप्शन सी आ जाएगा। अब आगे देखिए जो आपका नेक्स्ट पार्ट है, व्हाट इज द बीयरिंग ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन लाइन। ठीक है, हमें ये बतानी है कि साउथ वेस्ट में बीयरिंग क्या है। ठीक है। अब देखिए आपको याद होगा, देखिए ये पार्ट नंबर 13। अब देखिए ये हमने बना लिया ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। अब देखिए जो हमें बेरिंग बनानी है वो साउथ वेस्ट। अब देखिए साउथ वेस्ट, देखेंगे ये साउथ वेस्ट। ठीक है। अब देखिए आपको याद होगा कि हम लोग जो बेरिंग हमेशा फाइंड करते हैं कहाँ से, नॉर्थ से। ये नॉर्थ पे 0 है। ठीक है, नॉर्थ पे 0 है। अब देखिए ये आपके पास आ गया 90, ये आपके पास आ गया 180, ये आ गया 180। अब ये साउथ वेस्ट का मतलब ये है कि दरमियान में 90, ये 45 है। ठीक है। अब हमें ये बेरिंग फाइंड करनी है। अब देखिए जो अंदर अंदर एंगल बन रहा है ये तो 45 है। तो देखिए ये आपके पास क्या हो जाएगा, 180 डिग्री और प्लस 45, 180 डिग्री प्लस 45, तो ये आपके पास आ जाएगा 225। तो बेरिंग देखेंगे जो आपके पास, जो ये आपके पास साउथ वेस्ट डायरेक्शन लाइन में है, उसकी जो बेरिंग आपके पास आ जाएगी वो 225, तो ऑप्शन आपके पास सी है। ठीक है। अब आ जाइए आप नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। देखिए नेक्स्ट पार्ट आपका ये है, इफ एन ऑटोमोबाइल ट्रेवल्स एट अ बेरिंग ऑफ 70 डिग्री फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी, देन द बेरिंग फ्रॉम सिटी बी टू सिटी ए इज। अब देखिए हम आपके पास ये है कोऑर्डिनेट एक्सिस।
लेकिन ये आपका ईस्ट आ गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। अच्छा अब देखिए बेरिंग हमेशा हम फाइंड करते हैं नॉर्थ से, ठीक है। तो अब क्या आपको क्या कह रहे हैं कि अब आपको जो फाइंड करनी, देखें, फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। अब देखिए यहाँ पे सिटी आपके पास ए है, ये सिटी बी है, ठीक है। अब यहाँ से जो बेरिंग बन रही है वो क्या बन रही है, 70 डिग्री, यानी 0 70, ठीक है। अच्छा अब देखिए अब हमें ये बताना है कि देन बेरिंग ऑफ सिटी बी टू सिटी ए। अब देखिए अब हमें सिटी बी से सिटी ए, तो अब हम यहाँ पे दोबारा ये बना लेंगे, देखिए हम यहाँ पर दोबारा ये बना लेंगे, ये नॉर्थ बना लेंगे, ठीक है। अब हमें ये बतानी है बेसिकली, अब यहाँ तक बेरिंग क्या बन रही है, ठीक है। अब हमें यहाँ तक बेरिंग इन्हीं बी से ए तक क्या बन रही है, ये क्या बन रही है, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। इसको देखिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, देखें तो ये मैं बी चले मिटा रहा हूँ, ये बी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये मैं बी लिख दिया। अब देखिए इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे, देखिए ये 70 है, ठीक है। तो ये 70 है, तो ये भी आपको एंगल आ जाएगा 70 से, हम कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल, क्या कहते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक ये टोटल एंगल तो आपके पास 180, कितना है, 180 है। यहाँ तक आपके पास जो एंगल है, देखिए ये जो आपके पास एंगल बन रहा है यहाँ तक, ये बन रहा है आपके पास ग्रीन वाला 180 डिग्री। अच्छा अब देखिए ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल 70 है, ठीक है। ये आपको देखिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल 70 है, तो ये वर्टिकल एंगल ये भी आपके पास देखिए बन जाएगा 70, क्या बन जाएगा, 70। ये जो अंदर आपके पास बन रहा है ये 70 बन रहा है, ठीक है। अब हमने 180 और प्लस 70, तो 180 प्लस 70 08 और 7 50, तो ये आ जाएगा 250। तो ये आपके पास देखिए जो बेरिंग बी से ए तक बन रही है ये 250 डिग्री बन रही है, ठीक है। ये 70 था जिसे हम क्या कहते हैं, वर्टिकल एंगल, क्या कहते हैं इसको, वर्टिकल एंगल। तो ये आएगा 180 प्लस 70, तो ये आएगा 250। तो ये आपका 250 इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास ये है, अ बोट सेल 4 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट एल टू एम। अब देखिए ये अब मैं बता रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, अगर ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ, ये नॉर्थ है, और ये साउथ। अब देखिए आपको क्या कह रहे हैं, अब बोर्ड सेल 4 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट एल टू एम, यानी यहाँ पे पॉइंट एल है, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एम, पॉइंट एम, और ये 4 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर यहाँ पर जा रही है, ठीक है। फिर देखिए आगे आपको क्या कह रहे हैं, आगे आपको क्या कह रहे हैं, देन इट सेल्स 3 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम पी, ठीक है। अब यानी ये हमारे पास क्या जा रही है, कि वेस्ट की तरफ आपके पास जा रही है, कितनी, 3 किलोमीटर यहाँ तक जा रही है, ठीक है, यहाँ तक। देन इट सेल्स 3 किलोमीटर वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ तक आपके पास ये 3 किलोमीटर चलेगी। तो अब आपको क्या कह रहे हैं, फ्रॉम एम टू पी, ये पॉइंट आपके पास पी है, ये पॉइंट पी है। तो व्हाट इज द बेरिंग ऑफ पी फ्रॉम एल। अब हमें ये बताना, देखिए कि अगर मैं यहाँ पे दोबारा ले लेता हूँ, देखिए यहाँ पे हम दोबारा बना लेते हैं, देखें ये नॉर्थ, ये आपके पास आ गया नॉर्थ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब हमें ये बताना है व्हाट इज द बेरिंग ऑफ पी फ्रॉम एल, फ्रॉम एल। अब देखिए इसको अगर हम आगे बढ़ा देते हैं, इस लाइन को देखें, इस लाइन को देखिए मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, बट
अब देखिए ये हमारे पास एल है, अब हमें ये फाइंड करना है कि व्हाट इज द बेरिंग ऑफ पी फ्रॉम एल, यानी ये देखिए ये एल है, देखिए यहाँ पे नॉर्थ ही है ये रहा, तो हमें ये बताना है कि यहाँ से देखिए बेरिंग जो है ना, देखिए यहाँ तक क्या बन गई, यहाँ तक क्या बन गई। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम जो है ना ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे, जो अंदर वाला एंगल है ना, देखिए ये जो आपके पास एंगल है, ये जैसे मैं सपोज कर रहा हूँ थीटा, अब ये तो 90 है, ठीक है। अब आपको याद होगा कि देखिए वी नो दैट साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अब देखिए पहले तो हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, ठीक है। बाकी देखिए हम यहाँ से ना, क्योंकि उसकी जरूरत है, हम यहाँ टेंजेंट थीटा लगा लेते हैं, क्या लगा लेते हैं, वी नो दैट टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए टेंजेंट थीटा देखिए परपेंडिकुलर हम ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, ठीक है। और बेस हम ले लेते हैं 4, बेस क्या ले लेते हैं 4। अब देखिए टेंजेंट थीटा आपके पास देखिए आ जाएगा, ये थीटा के सामने देखिए ये होता है परपेंडिकुलर पर, तो आप देखिए 3/4, जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, देखिए 3/4, और ये शिफ्ट और ये टेंजेंट, ये हमारा वैल्यू आ जाएगी 36 पॉइंट। देखिए यहाँ से आप देखिए यानी 3/4, देखिए 3/4 जब हम करेंगे 3/4, तो ये वैल्यू आपके पास आती है 0.75, और फिर थीटा को यहीं रखेंगे और शिफ्ट टेंजेंट इनवर्स 0.75, और फिर देखिए शिफ्ट का बटन दबाएंगे और फिर देखिए टेंजेंट, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी थीटा इज इक्वल टू 36.86 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास ये वाला एंगल आ गया, अब ये जो आपको एंगल आ गया ना देखिए थीटा, ये आ गया 36.86। अब हमें ये बेरिंग फाइंड करनी है फ्रॉम एल टू पी, ठीक है। ये हमारे पास एल है, देखिए ये एल है, एल टू पी। अब देखिए आपको याद होगा, देखिए जो टोटल एंगल जो है ना, ये टोटल एंगल आपके पास होता है 360, तो यहाँ तक टोटल एंगल होता है 360 ना, 360। अब हम क्या करेंगे, हमें ये चाहिए, ये वाला रेड वाला है ना, हमें ये वाला चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि देखिए 360 डिग्री माइनस कर देंगे 36.86 डिग्री। अब देखिए जब हम कर देंगे -360, तो ये आपके पास आ जाएगा 323, तो ये आपके पास आ गया 323 डिग्री आ गया। इसका मतलब ये है कि जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन बी है, ये 323 डिग्री आ गया, ठीक है। तो ये आपने इस तरह करना है कि आपने राइट एंगल ट्रायंगल बना के पहले आपने ये एंगल निकाल लेना है, और फिर क्योंकि आपको बेरिंग फाइंड करनी है पी फ्रॉम एल, तो ये आप इस टेक्निक से करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये इसके एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर कोई मसला हो तो आप बताइएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा, और बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।